हरियाणा बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। धनखड़ साहब, 3 अध्यादेश पारित हो चुके हैं। अब विपक्ष जो है कल सड़कों पर था, कहीं ना कहीं किसान संगठन भी सड़कों पर थे। ये सारे दृष्टिकोण को आप कैसे देखते हैं? देखिए, तीनों अध्यादेश जो हमारे प्रगतिशील किसान हैं, जो हमारे किसान उत्पादक संघ हैं, हरियाणा में 82,000 किसान उत्पादक संघ एफपीओ से जुड़े हुए हैं। लगभग 25,000 यूनिवर्सिटी और किसान आयोग डिपार्टमेंट की लिस्ट पर हैं किसान जो प्रगतिशील हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं। आपने पंचकुला में भी कई किसान बाजार देखे होंगे। इसी तरह से हमारे गुड़गांव में भी किसान मंडी, किसान बाजार लोग लगाते हैं। बहुत सारे किसान भाई अपना शामगढ़ का खरबूजा बेचते हैं, कहीं सब्जी अपनी खेत के सामने लगा के, अपनी चारपाई लगा के, अपनी कोई दुकान लगा के बेचते हैं। कई बार ट्रैक्टर में लेके जाते हैं। और आजकल बहुत सारे ऐसे ग्रुप आए हुए हैं जो खुदरा बाजार सब्जियों का, इन चीज़ों का करते हैं। और वो भी हमारे इलाके में थोक में, जैसे हमने गाजर उगाई है तो 2 किले का ठेका इकट्ठा ले लेते हैं, अमरूद का ले लेते हैं, टमाटर के किले का ज़्यादा ले लेते हैं। तो ये जो तीनों कानून बने हैं, ये ऐसे डायरेक्ट मार्केटिंग करने वालों को सुरक्षित करने के लिए और पूरे देश का बाजार देने के लिए बने हैं। इस बारे में बहुत गैप रहता है। अगर आज आप केरल में और तमिलनाडु में बात करोगे और पूछोगे कि जिस नारियल का हम पानी पीते हैं वो उस नारियल का भाव क्या है, तो वहाँ 10 रुपये है। और आप चंडीगढ़ में उसका पानी पियोगे तो 40 रुपये है। अगर मान लो 400-500 किसान इकट्ठे होकर कोई किसान उत्पादक संघ बनाकर और अपनी डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहते हैं तो उनको लाभ होगा। इसी तरह से मैं एक बार केरल में था किसान मोर्चा अध्यक्ष के नाते, मैंने इलायची का भाव पूछा तो वहाँ 400 रुपये किलो थी इलायची उस दिन। मैंने उसी समय फ़ोन लगाया अपने यहाँ हरियाणा में, यहाँ 1200 रुपये किलो थी। मुझे लगा अगर ये किसान इकट्ठे होकर इलायची वहाँ दे तो शायद हमको कुछ रेट सस्ता मिल जाए और जो है इनकी भी आमदनी ज़्यादा हो जाए। अभी मैंने कोरोना काल में, आप सब ने भी देखा, मंडियाँ कोरोना संक्रमित हो गई थी, सब्जी मंडियाँ। तो ज़्यादातर लोग बाहर सब्जी लेने जाते थे, सड़क पर बेचने वालों से, किसानों से डायरेक्ट लेते थे। मैंने भी एक दिन प्याज जो है वो फरक नगर के पास में, गुड़गांव में था इस समय में, तो फरक नगर के पास एक प्याज बेच रहा था 75 रुपये धड़ी, 15 रुपये किलो, उससे प्याज लिए। अगले दिन मुझे वो गुड़गांव के बॉर्डर पर मिला एकदम धनकोट में। तो मैंने फिर उससे पूछा, भाई प्याज आज किस भाव दे रहे हो? उसने कहा जी 100 रुपये धड़ी, 20 रुपये किलो। तीसरे दिन मैं रेलवे रोड पे चला गया, मुझे कुछ मौसमी चाहिए थे लेने के लिए, क्योंकि ये मौसमी वगैरह तो मेन बाज़ार में मिलते हैं, हमारे यहाँ का उत्पाद नहीं है, तो सड़कों पर ग्रामीण क्षेत्र में नहीं मिलता। तो मुझे वही खड़ा दिखाई दे गया। मैं फिर उसके पास गया क्योंकि मेरी थोड़ी जिज्ञासा रहती है किसान मोर्चा के काम के कारण से। मैंने कहा भाई प्याज कैसे दिए? बोला जी 200 रुपये धड़ी, 40 रुपये किलो। मैंने कहा यार आप तो वही हो ना जिससे मैंने फरक नगर लिए थे? बोला बाबू जी वही हूँ। मैंने कहा भाई आज तो आपने काफ़ी अच्छा भाव कर रखा है। ने बोला जी यहाँ 50 रुपये किलो बिक रहे हैं। मैंने भी देख लिया, मैं उनसे तो 10 रुपये सस्ते ही दे रहा हूँ। अब यही बात है, यही मोदी जी कह रहे हैं कि भाई तू बेचना सीख ले, बाजार को पहचान ले। अगर किसी बाप के 2 बेटे खेती कर रहे हैं और एक बेटा खाद्यान्न उत्पादन करके मंडी में बेचता है, उसका छोटा बेटा थोड़ा प्रगतिशील किसान निकल गया और वो गुड़गांव में कहता है कि पिताजी मेरी एक दुकान बना दो, मैं डायरेक्ट मार्केटिंग कर लूँ, मुझे 4 पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे। तो पिताजी अगर छोटे बेटे के लिए गुड़गांव में कोई डायरेक्ट मार्केटिंग की दुकान बना रहे हैं तो क्या बड़े भाई को नाराज़ होना चाहिए? बड़े भाई के लिए एमएसपी ऐसे ही रहेगा, मंडी ऐसे ही रहेगी। जो मंडी में बेचना चाहते हैं उनके लिए मंडी रहेगी, एमएसपी ऐसे ही रहेगा, उस पर खरीद ऐसे ही होगी। और इस बारे में जो हमारे कांग्रेसी सज्जन हैं, एक तो वो विचार बदलू हैं, विचार आपने उनके देख लिए हैं, उनके घोषणा पत्र में क्या विचार हैं। फिर उनके हुड्डा साहब की कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें हुड्डा साहब के क्या विचार हैं। जो माकन साहब रिलीज कर रहे हैं राहुल जी को बैठा के घोषणा पत्र, उस समय क्या विचार हैं। तो ये विचार बदलू लोग हैं, ये मौका प्रस्त राजनीति करते हैं। ये जो है हर मौके पर नई झूठ बोलते हैं। उस समय कुछ हुड्डा जी की कमेटी कौन सी है? हुड्डा की कमेटी जिसमें 4 मुख्यमंत्री थे, बादल साहब भी थे, नीतीश कुमार भी थे, बुद्धदेव भट्टाचार्य थे, हुड्डा साहब उसके मुखिया थे। 15 दिसंबर 2010 को रिपोर्ट सौंप कर आए थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को। बड़ी सोहनी फोटो छिपवाई हुई है और रिपोर्ट लेकर उसके 20 नंबर पेज पर 5.13 जो क्लोज है उसमें यही लिखा हुआ है जो कानून अभी मोदी जी लेकर आए हैं। लेकिन इनको कोई शर्म लिहाज तो है नहीं कि हम पहले ये कह रहे थे, आज हम बदल गए हैं, 1 मिनट में बदल जाते हैं। और अभी ये फिर बदलेंगे क्योंकि अभी खरीद शुरू होगी। जब खरीद शुरू होगी, एक एक दाना खरीदा जाएगा, तो कांग्रेस के लोग तब क्या कहेंगे?
फिर अगली रबी की खरीद भी होगी। अभी तो 4 साल के मोदी जी भी बैठे हैं, हरियाणा सरकार भी है, 8 फसलें हम खरीदेंगे। तब ये कांग्रेसी लोग कहाँ मुँह छुपाएंगे? जो झूठ बोल रहे हैं तुम्हारी खरीद नहीं होगी, तुम्हारी मंडी नहीं चलेगी, एमएसपी पे खरीद नहीं होगी, हम डंके की चोट पे खरीदेंगे, एमएसपी पे खरीदेंगे, मंडियों में खरीदेंगे, मंडी भी चलेगी, एमएसपी भी चलेगा। केवल कांग्रेस पार्टी की झूठ नहीं चलेगी। हम सत्य को इनके झूठ से हारने नहीं देंगे। ये सत्य को झूठ से हराने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये सत्य हार नहीं सकता। ये सत्य है। जब खरीद होगी तब कहाँ जाएंगे ये बताइए आप सारा मीडिया भी देखेगा। 108 मंडियां हैं, आप जाकर चेक करेंगे। एक उससे ज़्यादा परचेज सेंटर है हमारे, एक एक मंडी में आप लोग जाएंगे, कवर करेंगे, वहीं खरीद होगी सारी, एमएसपी पे खरीद होगी। तब ये कहाँ जाएंगे? हमारा बीजेपी का कार्यकर्ता, हमारे पुराने चेयरमैन सब खड़े होकर खरीद कराएंगे। तो इनकी झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। झूठ दूर तक नहीं जाता, झूठ 2 दिन चलता है, सत्य 100 दिन से भी आगे जाता है। कल इन्होंने चक्का जाम किया, आगे की इनकी 25 तारीख की हरियाणा बंद, देश बंद की अपील है। आपने उनको पूछना चाहिए। ये हमको बहुत सारी बातें कहते हैं कि आपने स्वामीनाथन का C2 फार्मूला लागू नहीं किया। अरे हुड्डा साहब, आप अपनी रिपोर्ट लागू करा पाए थे क्या? A2+FL भी किया था क्या? आप बीमे का विरोध कर रहे थे, हमने बीमा लेकर आए। आप 6,000 रुपये कंपनसेशन देते थे, हम 12,000 देते हैं। 10,000 का भाषण क्या दिया? क्या कोई फाइल भी नहीं मिली। निरी झूठ बोल के राजनीति करना, कुछ भी नहीं करना। आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज हुड्डा साहब कहते हैं 40,000 कंपनसेशन दो। आप 6,000 से ऊपर देते थे क्या? बोलो ना लोगों को, माफ़ी मांगो कि मैं झूठ बोलता था। मैंने गोहाना की रैली में 10,000 रुपये कहा, भाइयों मैं दे नहीं पाया, जनता में माफ़ी मांगे, हमने दिया 12,000। 5300 करोड़ का कंपनसेशन हरियाणा के किसानों को दे चुके हैं। आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। 6,000 रुपये मोदी जी ने किसान को डायरेक्ट देना शुरू किया। दिलवाए क्या मनमोहन से? अपनी कमेटी की जो रिपोर्ट आदमी लागू नहीं करवा पाए, उस आदमी को क्या कहोगे आप? मुखिया होते हुए उस कमेटी का, उसको इम्प्लीमेंट तक नहीं करा पाए। तो ये तो केवल बयानवीर हैं, राजनीतिक तौर पर केवल बयान देते हैं, और ये बयान केवल जनता को गुमराह कर रहे हैं। जब तथ्य सामने आएंगे, जब चीज़ें खरीदी जाएंगी, जब इसी प्रकार से मार्केट चलेगी, इसी प्रकार से एमएसपी पे खरीद होगी, तो इनकी जो झूठ है उसकी पोल खुल जाएगी और जनता के सामने आ जाएगा। एक तो सामने आ ही गया कि ये कहते थे यही, अब बदल गए, विचार बदलू हैं, विचार बदलू लोग हैं। और फिर जो आज झूठ बता रहे हैं, ये तो अभी सामने ही आ रहा है। दूर तो नहीं है ना खरीद का समय, पूरा अक्टूबर महीना खरीद का होता है, तब कहाँ जाएंगे? कांग्रेस एक चीज़ और कह रही है, उसको आप क्लियर कर सकते हैं कि जब बीजेपी सेंटर में विपक्ष में थी तो एफडीआई लाना चाहती थी, वारमेट लाना चाहती थी। उन दिनों में सुषमा स्वराज जी ने लोकसभा के अंदर ये कहा था, विरोध किया था इस चीज़ का खुले रूप से कि ये जो आड़तियों को ख़त्म करने की प्लानिंग है। उनका कहना है कि बीजेपी अब क्या कर रही है। देखिए, बीजेपी ने तो जो कुछ अपने घोषणा पत्र में कहा है या जो कुछ किया है वो हम सब बता रहे हैं ना। ये अपना बताएं ना, हुड्डा साहब बताएं कि उनकी रिपोर्ट में ये है कि नहीं 20 पेज पे। कांग्रेस का घोषणा पत्र में जो 7वां कृषि का अध्याय है उसमें वो बात 11वें नंबर पे लिखी है कि नहीं लिखी, वो बताए ना। माकन साहब जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, राहुल जी को बैठा के, वो घोषणा पत्र उनका है कि नहीं है? विचार बदलू लोग हैं ये किसी उस पर टिकते नहीं है। तो इस नाते से ये जो झूठ भी तो ऐसा तो बोले जो चले 4 दिन। ये तो खरीद अभी आ रही है सिर पे, सारे किसान भाई देख लेंगे, जाएंगे अपनी ट्रॉलियां भर भर के। बाजरा और धान की खरीद जैसे पहले होती है वैसे ही होगी। राजनीतिक रूप से जो है इनेलो हो या कांग्रेस हो, बीजेपी से सैद्धांतिक रूप से उनका विरोधाभास रहता है, उनका अपना भी विरोधाभास रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं इन किसानों के मुद्दे पर ये इकट्ठे खड़े नजर आ रहे हैं, एक जैसे बयान दे रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि प्रतिपक्ष जो है उसके पास मुद्दे नहीं बचे हैं। सत्य मुद्दों पर लड़ाई करनी चाहिए, अच्छे मुद्दों पर लड़ाई करनी चाहिए, अच्छे मुद्दों पर अपनी बात बतानी चाहिए। ऐसा भी क्या मुद्दा कि 4 कदम चल के ही टूट जाए? खरीद शुरू होते ही कहाँ जाएंगे ये लोग? ये कोई मुद्दे हैं क्या? मुद्दा विहीन हो गए हैं, अफवाह फैला रहे हैं, अफवाह के आधार पर आंदोलन खड़ा करा रहे हैं, अफवाह का समर्थन कर रहे हैं, जो वो बात खुद कह रहे थे उससे मुकर रहे हैं। ये इतनी मैं कहूँगा कि विवेकहीनता हद की बात है। कांग्रेस पार्टी की इतनी बड़ी पुरानी पार्टी, 1 सदी से पुरानी पार्टी, उसका ऐसा वैचारिक दिवालियापन निकलेगा, हमने कभी सोचा नहीं था। इन अध्यादेशों को जो पारित हुए हैं, सरल भाषा में आम जनता को समझाना हो तो आप कैसे समझाएंगे? देखिए, बेचने के 4 विकल्प दे दिए। भाई आपने एमएसपी पे मंडी में बेचना है, मंडी में बेच ले। आपने खुद अपने खेत से खलियान से बेचना है, वहाँ से बेच ले, अच्छे दाम मिले तो।
आपने किसान उत्पादक संघ बनाकर बेचना है वैसे बेच ले, और आपने किसी के साथ एग्रीमेंट करना है उत्पादन के बाद या उत्पादन से पहले तो उस तरह से बेच ले। दूसरा सवाल वो खड़ा करते हैं, बहकाते हैं कि बड़े बड़े व्यापारी आ जाएंगे, तुम्हारी ज़मीनें ले लेंगे। भैया ई रजिस्ट्री बनेगी, एक फसल से लेके 5 साल तक की बन सकती है, लंबी नहीं बनेगी। वो बात तो भाषण में तो 40 साल तक पहुंच जाती है। दूसरी बात, इस ई रजिस्ट्री के साथ कुछ नियम दिए गए हैं। अगर आपने मेरे से टमाटर उगवाना है और आपने मुझे ज़्यादा पैसे दे दिए तो आप उसके बदले में मेरी ज़मीन नहीं ले सकते। जैसा कानून छोटू राम ने बनाया था वैसा ही मोदी जी ने बनाया है। अगर आपने मुझे ज़्यादा पैसे दे दिए और आप कहो कि आप मेरी बंधुआ खेती करो 5 साल तक, तो आप मुझसे वो नहीं करा सकते। जो ई रजिस्ट्री के नियम हैं, जो शुरू में तय हुआ है, उसी हिसाब से आप मेरे से ले सकते हो। आपको अगर चेरी टमाटो चाहिए था और शिमला मिर्च कई कलर की चाहिए थी और आपने कहा कि भाई ओम प्रकाश तेरे पास पैसे नहीं है, पॉली हाउस लगा लेते हैं, ड्रिप सिस्टम लगा देते हैं, आपने लगा दिया और मैं आपको फसल देता रहा, बाद में आपने उसको उखाड़ा नहीं समय पर, तो वो पॉली हाउस मेरा होगा, ट्यूबवेल या ड्रिप सिस्टम मेरा होगा। सारे के सारे नियम प्रो फार्मर हैं। कई बार मैं देख रहा हूँ बहुत सारे किसान नेता अब कंज्यूमर रिफॉर्म के उस पे आ गए हैं, कंज्यूमर के नेता बन गए हैं कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में क्यों आप जो है सुधार कर रहे हो। अरे भाई, हमको तो आवश्यक वस्तु अधिनियम में सुधार होने से हमको नए व्यापारी मिलेंगे। अगर आवश्यक वस्तु अधिनियम में सुधार नहीं होगा तो हमको कैसे व्यापारी मिलेंगे। मैं तो अनेक बार देखता था, हमारे किसान भाई हमको कहते थे कि थोड़ा सा हमारा दाम बढ़ते ही और आप सड़कों पे प्रदर्शन करने जाते हो, प्याज महंगा हो गया, टमाटर महंगा हो गया, बोले हमारे दाम बढ़ते ही आपको क्या होता है। अगर अलग अलग व्यापारी व्यापार करने आते हैं, हमको दाम अच्छे मिलेंगे तो हमारे लिए बेनिफिट होगा। ये सरकार की चिंता है आवश्यक वस्तु अधिनियम कि कंज्यूमर का दाम ठीक रेट पर आए, और उसकी भी व्यवस्था इन्होंने इसके अंदर की है। अगर टमाटर 20 रुपये किलो से 40 रुपये किलो हो गया तो सारी छूट खत्म हो जाएंगी, सरकार अपने आप अधिकार ले लेगी। अगर 30 रुपये किलो की दाल 45 हो गई तो सरकार छूट वापस ले लेगी। ये तो बिल्कुल और बिल्कुल उन किसानों के लिए हैं जो डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहते हैं, उनको सुरक्षित करने के लिए नियम बनाए हैं। और बाजार, पहले मेरे पास एक ही बाजार था कि लोकल बाजार, अब मेरे पास लोकल बाजार भी है, पूरी स्टेट का बाजार भी है और पूरे देश का भी बाजार है। 4 तरह से मैं बेच सकता हूँ, देश भर में बेच सकता हूँ। जब गुलाब रेवड़ी वाला पूरे देश में रेवड़ी बेच सकता है तो हम भी अपने उत्पाद बेच सकते हैं, हमको भी छूट दे दी गई है। अकेले की, कई कहते हैं अकेला किसान 1.5 एकड़ का कहाँ जाएगा, 1.5 एकड़ वाले 100 लोग मिलते हैं तो 150 एकड़ होता है। किसान उत्पादक संघ बनाते हैं। अमूल ने एक काम किया कोऑपरेटिव डिजाइन से, सारे गुजरात के दूध वालों का दूध इकट्ठा करके बेचता है, प्रॉफिट उनको दे देता है। कितना अच्छा मॉडल है। अगर ऐसे ही हमारे किसान उत्पादक संघ के अगर 1000 लोग इकट्ठे हो गए 1.5 एकड़ वाले, तो 1500 एकड़ हो गया, और उसका मान लो प्रॉफिट कमा के सब में बांट देते हैं तो उनको बेनिफिट मिलेगा। यही उपाय है, यही आर्थिक आज़ादी। इसी को कहते हैं मोदी जी ने आपको आर्थिक आज़ादी दे दी है, आप अपना सामान बेचना सीख लो और अपना बाजार ढूंढ लो। आड़ती को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ये कितना न्याय संगत है जो विपक्ष का आरोप है? देखिए, सरकारी खरीद मंडियों में होगी और सबसे बड़ी खरीद 15 करोड़ क्विंटल की खरीद सरकारी खरीद है, धान और गेहूं की है। मंडियों में क्यों होगी? सरकार को भी मार्केट फीस चाहिए और मंडी से बाहर मार्केट फीस शून्य कर दी है। तो पहली बात तो ये है कि मंडी जो की तो चलेगी, क्योंकि हमारा बड़ा लोट तो वही है जो हम खरीदते हैं, तो मंडी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, पहले हमारे आड़ती भाई भी, ये बैठे हैं हमारे एक साथी सामने ही बैठे हैं, उचंती कुछ काम कर लेते थे। उचंती का मतलब है बिना रिकॉर्ड पे लेके आना, और जब कर लेते थे तो डंडा चलता था मंडी सुपरवाइजर का, डंडा चलता था मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी का, वो डराता था और डरा के कुछ काम करता था अपना। अब जब उसको बाहर बिना मार्केट फीस के खरीदने की छूट हो गई तो अब ना मंडी सुपरवाइजर का डंडा चलेगा, ना सेक्रेटरी का डंडा चलेगा, व्यापारी को आज़ादी दे दी है। व्यापार करने वाला तो व्यापारी करेगा, कहीं बाहर करेगा, कुछ अंदर करेगा, सरकारी खरीद का अंदर कर लेगा, जो एमएसपी जिन पे नहीं है उनका बाहर कर लेगा। व्यापार तो उसने करना है, उसके व्यापार पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ये खामखां जो डराने वाले लोग हैं उसके मन में भी एक आशंका उत्पन्न कर रहे हैं, और वो आशंका निर्मूल हो जाएगी जब वो अपना खरीद का सिस्टम देखेगा। धनखड़ साहब, पिपली का मामला किसान विशेष रूप से उठा रहे हैं, राजनीतिक आपके मित्र विशेष रूप से उठा रहे हैं लाठीचार्ज को लेकर। सीएम साहब ने भी आज कहा है कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। इससे पहले होम मिनिस्टर का भी यही स्टैंड है कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, कोई आदेश नहीं दिए गए। कृषि जो अपना शिक्षा मंत्री हैं वो भी ये स्टैंड ले चुके हैं। लेकिन जो हरियाणा में बीजेपी की गठबंधन की पार्टी है जेजेपी, उनके जो उप मुख्यमंत्री हैं
या इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दोनों भाई दुष्यंत और दिग्विजय, उनका ये कहना है कि वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ है तथा उनकी जांच होनी चाहिए। देखिए, आपको दोनों बातों की जानकारी है, आपको दोनों बातों की जानकारी मेरे से बड़े प्रमुख लोगों से भी मिल चुकी है, तो उस जानकारी वो आपके सामने स्पष्ट ही है। तो ये हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी, जो बीजेपी हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष हैं। बहुत विस्तार से इन्होंने जो कृषि का अब अध्यादेश आए हैं उनको लेकर सहजता से समझाया है। इनका कहना है कि ये आम किसानों के लिए सीधे लाभकारी रहेंगे। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।